आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। एक राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया। 3 मंत्रियों को बुलाकर कहा, जाओ ये झोला लो। 10-10 किलो का झोला दिया और झोला देकर के बगीचे में भेज दिया राजा ने। जिस बगीचे में बढ़िया ताजे ताजे फल लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फल, मौसमी फल लगे हुए थे, मौसम के सब प्रकार के फल थे। बगीचे में भेजकर कहा, जाओ। राजा ने मंत्रियों से कहा, ये पूरा झोला अपने ताजे ताजे फलों से भर करके लाओ। और केवल 5 घंटे का समय दिया गया। 5 घंटे का समय दिया गया। चलो 5 घंटे नहीं, मैं आपको समझ में आएगा। 100 मिनट लेता हूं मैं समझाने के लिए। 100 मिनट। जाओ बगीचे में, 100 मिनट में आपको 10 किलो का झोला ताजे ताजे फलों से भर के लाना है। जाओ। तीनों मंत्री फास्ट गए। एक मंत्री सोचा कि कोई बात नहीं, ताजे ताजे फटाफट तोड़ लूंगा, थोड़ा विश्राम कर लूं, अभी तो बहुत समय है। ठीक है, बहुत समय, लगभग 1.25-2 घंटे है। क्यों जी, आराम कर थोड़ा। एक मंत्री जाके थोड़ा ठंडी ठंडी हवा लेट गया और जब लेटा उसकी नींद आ गई। दूसरा मंत्री गया तो वहां पे जो बगीचे का चौकीदार था उससे वो पंचायत करने लगा। जैसे आप लोग कथा में आके भी पंचायत करने लग जाते हैं, ऐसी वो पंचायत करने लगा। पंचायत कर रहा है, दूसरा सो रहा, तीसरा समझदार, उसने समय वेस्ट नहीं किया, समय बर्बाद नहीं, तुरंत पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल तोड़ जाने लगा तो देखा उसका सखा मित्र सो रहा। अरे जाग, जगाया, तब तक केवल 10-15 मिनट बचे थे। उसने अब ताजे फल तो तोड़ नहीं पाया, जो हवा से गिर गए थे, जल्दी जल्दी भरा, सड़े ताजे जो मिले वो फल भर लिया। अब दोनों बाहर गए तो वो बाहर पंचायत में इतना मस्त था कि कब 100 मिनट बीत रहे हैं खबर नहीं। उसके पास तो केवल 5-7 मिनट ही बचे। जल्दी जा, अच्छा समय हो गया। हाँ, आदमी पंचायत करने में ना 2-2 घंटे लगाता। जैसे आप लोग जो एक बार खड़े हुए पंचायत करने में, कब 2 घंटे हो गए पता ना चला। कई लोग तो दिन भर प्रपंच करते, दिन भर पंचायत, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसका ये क्या मिलता है आप लोगों को? कौन सा धन्ना सेठ हो जाते हो चुगली करके? दूसरा कैसा है, हमें क्या करना, हम कैसे, ये देखना चाहिए। वो गया तो वो तो अब उसे ना ताजे मिले ना बासे मिले, अब तो वो माटी पत्थर मिट्टी भर के झोला में ले गया। राजा ने चौथे मंत्री को बुलाया, यहाँ आओ, इन तीनों को अलग अलग जेल में बंद कर दो और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। तीनों को अलग अलग जेल में बंद किया राजा ने। अब जिसने ताजे ताजे फल भरे थे उसे तो कोई दिक्कत ना भाई, आराम से 2 सवेरे खाए 2 शाम के खाए, मस्त। दूसरा जो सो रहा था, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो, इसलिए ज्यादा ना सोया करो। सवेरा हो गया, 4 बज गए, 5 बज गए, जागो, सवेरे का सूर्योदय देखो, सवेरे भगवान सूर्य को नमस्कार करो, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। भगवान का चिंतन करो, शांति। सो रहा था, सड़े फल भर लिया, अब सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ा, चिल्ला रहा, मुझे यहाँ दर्द हो रहा, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है। अब बताओ उसके दर्द का जिम्मेदार कौन है? जोर से, जोर से, कौन? वो स्वयं। और तीसरे की हालत सबसे ज्यादा डाउन थी, वो फल न भर पाया, माटी पत्थर, उसको लगा राजा टाइम पास करने के लिए भेजे, अब माटी खा पत्थर खा और कर ले पंचायत। ये वो भूखा मरने लगा, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन? भूखा मर गया। और ये जो ताजे ताजे फल तोड़ा था, अब ये मस्त खाया पिया पड़ा है, आनंद से मस्त है, इसकी खुशी का जिम्मेदार कौन है? इसके सुख का जिम्मेदार कौन है?
सुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं है और दुख का जिम्मेदार भी वो स्वयं। हमारे कर्मों का ही फल हमें। ये संसार एक बगीचा है। एक राजा ने मंत्री को बाजार बगीचा भेजा। एक मंत्री, एक राजा, राजा है भगवान, मंत्री है हम सब। हमें एक झोला दिया भगवान ने और कितने मिनट का समय दिया? 100 साल की उम्र देकर भगवान ने आपको संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट समेट करके लाओ। लेकिन इस यहाँ आकर हम अच्छे अच्छे कर्म ना करके कभी प्रपंच करते हैं, कभी सोने में समय बर्बाद करते हैं, कभी शराब पीने में समय लगाते हैं, कभी उल्टे कामों में समय लगाते हैं। अरे भाई, समझदार वो नहीं है जो प्रपंच कर रहा, समझदार वो नहीं है जो दिन भर सो रहा हुआ है, अच्छे काम करने में लगा हुआ है, मेहनत करने में लगा हुआ, परोपकार करने में लगा हुआ। क्योंकि यहाँ सदा कोई ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बताओ आप अभी और कितने दिन रहोगे संसार में? नहीं मालूम, हमें मालूम है, हमसे पूछ लो। आपको नहीं मालूम, हमें मालूम है। हम बता देंगे आप कितने दिन तक रहेंगे। कितने दिन रहेंगे आप लोग? आप लोग ये ना कहा करो हमें मालूम नहीं है, आज हम बताएंगे आपको मालूम हो जाएगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 80 साल, 90 साल और ज्यादा तो 100 साल। इससे ज्यादा क्या? 100 साल से ज्यादा जी पाओगी मेरी माँ डालडा घी खाने वाली मैया? नहीं। रिफाइंड का तेल खाने वाले 80 जा पाएंगे? अब पिज्जा बर्गर खाने वाले अब कहां तक पहुंचेंगे? आप देख लो। वो पुराने जमाने, अब वो शुद्ध घी नहीं है। तुम गाय पालते ही नहीं, सेवा करते नहीं तो शुद्ध मिलता नहीं। बाजार में जो दूध मिलता है मलाई निकाल के मिलता है, अर्थात वो क्रीम निकाल लेते हैं, मक्खन पहले निकाल लेते हैं। वो के खा के तुम कितना जियोगे? इंजेक्शन वाली लौकी खा के कितना जी लोगे? दवाई वाला सामान खा के, दवाई वाला खाद्य पदार्थ खा के कितना जी लोगे? इसलिए हम बता दें कितना जियोगे। बहुत तो बहुत 80 साल, और लो तो 90 और 95 तक तो चले ही जाना। 100 तक रह गए तो घर वाले कहेंगे भगवान उठा लो, इन्हें उठा लो, तुम्हारे नाम की प्रार्थनाएं चालू हो जाएंगी। इसलिए समय से मर जाना भी समझदारी है। क्यों मेरी माँ? समय से मर जाना समझदारी है। बहुत जीना भी मुसीबत है। मर ही नहीं रहा है आदमी। 100 साल हो गए फिर भी नहीं मर रहा। बहू जहां जाती है, हे भगवान ससुर जी को उठा लो। बेटा जहां जाता, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो फलाने चले जाएं, और 100 साल पार हो गए, खटिया में सब मलमूत्र हो रहा है।